हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय राधा माधव हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवती श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु ते जी। देवाः कला विष्णु काल माया अंशलिंगिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशा अनीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभम्। एते देवाः कला विष्णु काल माया अंशलिंगिनः नानात्वात् स्वक्रिया अनीशाः
प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। मेरे साथ पढ़िए। एते देवाः कला विष्णोः एते एते देवाः देवा कला विष्णु काल माया अंशलिंगिनः कालमाया नानात्वात् स्वक्रिया निशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। सोचुः शब्दार्थ है एते, इन सारे भौतिक तत्वों में देवा नियंत्रक देवता, कला अंश, विष्णु भगवान के, काल काल माया बहिरंगा शक्ति, अंश अंश लिंगिना इस तरह देहधारी, नानात्वात् विभिन्नता के कारण, स्वक्रिया निजी कार्य, अनिशा न कर पाने के कारण, प्रोचुः कहा, प्रांजलय मनोहारी विभुम भगवान को। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्ताविष्ट अंश हैं। जितने आपने देखे ऊपर इंद्रियां हैं उनका नियामक देवता है, मन इंद्रिया उनका नियामक देवता है, आपके ज्ञान उनका नियामक देवता, कर्मेंद्रिया उनके नियामक देवता, और जो जितने भी देवता हैं उनके बात की जा रही है। भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव जितने भी ऊपर वर्णन हुए भगवान विष्णु के शक्ताविष्ट अंश हैं। ये सब देवता लोग वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडी दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और क्योंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्न प्रकार से की। ये ऐसे जो ये भगवान की कलाएं कहलाते हैं, इनको ये जो शक्ताविष्ट अंश हैं ये भगवान नहीं है पर भगवान के शक्ताविष्ट अंश हैं। उस कार्य के भगवान किसी को भेजते हैं कभी, तो ये जो कार्य दिया उस कार्य में असमर्थ होने के कारण भगवान विष्णु की वो स्तुतियां इस प्रकार निम्न प्रकार की हैं। इससे दूसरे श्लोक से आएगा, मेरे साथ पढ़िए। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्ताविष्ट अंश हैं। भगवान अंग है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडी दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्न प्रकार से की। भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह प्राप्त पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं
और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं। प्रयुक्त वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों में कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अतिकृत भक्तों में से ही हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्व पूर्ण पदों के कारण का सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठते, तो भी देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं के सम्मान स्तर पर रखता है वह पाखंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर्मी हैं। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होता है। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह समभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तटों के वृक्ष का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्ब का तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी अपने कर्म के कारण है। भगवत गीता 16.19 में भगवान ने कहा है, तान अहम दुष्टा क्रूरान संसरेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशौ भान आसुरी एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बदात्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। चूंकि ये सारे देवता भगवान के विशिष्ट भक्त सेवक हैं, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये एक बात तो ये कही है कि जो देवता लोग हैं उनका अपमान कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के महानतम भक्त कहलाते हैं, जैसा ऊपर गया। एक चीज और कही प्रभुपाद ने यहाँ कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो इनके नियंत्रण में नहीं होता है, वो डायरेक्टली भगवान के नियंत्रण में होता है। लेकिन शुद्ध भक्त हम देवताओं के नियंत्रण में अभी भी हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त जो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर चुका है, वो भक्त भगवान के अंडर आ जाता है देवताओं के। लेकिन वो भी देवताओं का तिरस्कार कभी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी भगवान का भक्त है जिसके आप हैं। तो आप कैसे तिरस्कार कर सकते हैं, कैसे अनादर कर सकते हैं? ऐसे सोचिए, आप भगवान की भक्ति करते हैं और एक आपसे बड़ा हुआ महानतम भक्त है,
वो भी भगवान की भक्ति करता है, तो आप उसका अनादर कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। तो लेकिन ये जो देवता लोग हैं, ये इनमें भगवान के ये कलाएं कहते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, श्वांश होते हैं, फिर भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। किसी कारण से उनको भेजा जाता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, उत्तम लोकों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी भगवान की भक्ति होती। जैसे स्वर्ग के ऊपर आपका इतने लोग हैं, उनमें जो बैठ में से किसी को पकड़ के या स्वर्ग से भी किसी को पकड़ के भगवान उसको देते हैं कि ये कार्य इस भौतिक जगत का तुमने संभालना है। भगवान नहीं करते, उनको दे देते हैं। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। भगवान ने नियुक्त हम लोगों को तो नहीं किया, उनको किया। क्यों? क्योंकि उनमें ये को करने की और साथ ही साथ भगवान के ऊपर उनकी श्रद्धा है, भक्ति करते हैं। हाँ, ये अवश्य बात है, देवता लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि उनमें वो सतोगुणी हैं, शुद्ध सत्व नहीं है। वो भी चाहते हैं कि पृथ्वी में अगर जन्म लें तो वो भी भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। स्वर्ग में या उच्च लोक में किसका है प्रभु? ये इसको म्यूट कर दीजिए। प्रभु जी सभी म्यूट हैं। प्रभु जी आपसे ही आ रही है, मुझे लग रहा है। हैं? मेरे यहाँ से आ रही? फिर ट्राई करते हैं। अब नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ, तो ये लेकिन असमर्थ है। जो भगवान ने कार्य उनको दिया है वो असमर्थ हैं। असमर्थ अगर न भी हो, भगवान आपको अगर कोई कार्य देते हैं तो पहला काम शास्त्रों के अनुसार भगवान स्तुति करें। जैसे ने किया, पहले भगवान की तपस्या की, बीच बीच में भगवान ने कहा वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझ में घमंड ना है कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ। ये भगवान कुछ कार्य सौंपते हैं, पहले वो उनको दंडवत करता है। जैसे स्वयं मनु को कहा सृष्टि करो, दंडवत प्रणाम किया, जो आपकी आज्ञा हो। ये आपको शुद्ध स्तुति करनी, ये बहुत संस्कारी काम माना जाता है। कोई आपसे बड़ा आपको कुछ काम के लिए कहता है, आप उसको नमस्कार करते हुए आगे बढ़िए, तो भगवान के लिए स्तुतियां की जाती हैं। देवा उचुहु। हाँ, एक चीज आपको पूछनी थी, कल दिवाली है, कल क्लास नहीं होगी। भैया दूज के लिए आप क्या सोचते हैं, कब है भैया दूज? 27 को। 27 को। 27 को क्लास आप चाहते हैं या नहीं? एनीवे, अभी बात करेंगे बाद में। कल लेकिन क्लास सुबह नहीं होगी। देवा उचुहु नमाम ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापोपसम आतपत्रम यन्मूलकेता यतयो अंधसोरु संसार दुःखम बहिर उत्क्षिपन्ति। देवा उचुहु नमाम ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापोपसम आतपत्रम यन्मूलकेता यरो अंसोरु संसार दुःखम बहिर उत्क्षिपन्ति।
मेरे साथ पढ़िए। देवा उचो देवा नमाम ते देव पदारविंदम नमामि नमस्ते देवपदारविन्दम् प्रपन्नतापोपसम आतपत्रम प्रपन्नता मूलकेता यत्यो अंजसोरु संसार दुखम बहिर्उत्क्षिपन्ति संसार दुःखं बहिर्बन्ति। शब्दार्थ। देवा उचु, देवताओं ने कहा, नमः, हम सादर नमस्कार करते हैं, ते तुम्हें देव हे प्रभु, पद अरविंदम चरण कमल, प्रपन्न शरणागत, ताप कष्ट उपशम समन करता है, आतपत्रम छाता, यत मूल केता चरण कमलों की शरण, यत है महर्षि गण, अंजसा पूर्णतया महान, संसार दुखम संसार के दुख, बही ही बाहर, उत्क्षिपन्ति उत्क्षिपन्ति बलपूर्वक फेंक देते हैं। ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत के लिए शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे स्तुति की जाती है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तब अपनी बात सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतः हम आपके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। आपके चरण कमल है तो हम इनको सादर नमस्कार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है। एक मिनट माता जी प्रभु। चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न किए हो, यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु है, अपितु भूत वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत
महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का भार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये क्या कह रहे हैं, आप कितनी भी कठोर तपस्या क्यों न करें, अगर भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं तो आपके लिए मुश्किल है। ये इसका है, भगवान के चरण कमलों की सेवा मतलब शरणागत करना बहुत जरूरी है। धातर यदस्मिन् भव ईश जीवा ताप तापत्रयेण अभिहता न शर्मा आत्मन लभन्ते भगवान तवांग्रे छायां सविद्यामतस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण अभिहता न शर्मा आत्मन लभन्ते भगवन्तवांग्रे छायां सविद्यामत आश्रये मां। मेरे साथ पढ़िए, धातर यदस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण अभिहता न शर्मा आत्मन लभन्ते भगवन्तवांग्रे छायां सविद्यामत आश्रये मां। शब्दार्थ है आता हे पिता, इस भव्य संसार में ईश ईश्वर ताप कष्ट त्रयेण तीन अभिहता सदैव नहीं सुख में आत्मा लभन्ते प्राप्त करते तब तुम्हारे अंग्री छाया चरणों की छाया सविद्याम ज्ञान से प्राप्त करते हैं आश्रय मां शरण। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्ट अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की शरण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है और उन्हीं शरण लेते हैं। देखो, पहले उनकी स्तुति की, फिर कहा ये। मेरे साथ पढ़िए, हे पिता, हे पिता, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे इन कष्टों से अभिभूत रहते हैं। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं। जो ज्ञान से पूर्ण है, भगवान के चरण कमल जो है ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। उन्हीं की शरण लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस भौतिक जगत में त्रयताप आप नहीं मिटा सकते। ये जब तक आप भगवान की शरण ग्रहण करते, ताप आपको पता है तीन किस्म
जो कष्ट होते हैं इस जगत में, उसको हर कोई किसी को भी भुगतना होता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भक्तिमय सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक, ये सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। शरीर तथा मन से, अन्य जीवों से तथा प्राकृतिक आपत्तियों से पैदा होने वाले दुखों, भौतिक अस्तित्व द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, आदि भौतिक अन्य जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आदि दैवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने हेतु कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ये तर्क कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु श्री भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंध 1.2.7 में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यथेतुकम्। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में की है। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं इतं येन मामुपयन्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के तीनों कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। अपने आप को श्री भगवान को समर्पित किए बिना केवल ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना मूल्यवान समय का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्ध योगम तम यान्ते उपयान्ति। भगवान कहते हैं भक्तों को जो मेरे प्रीति पूर्वक मेरे भक्ति में लगे हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ, को बुद्धि देता हूँ। क्या? ये माम उपयान्ति थे, वो मेरे पास आ सकते हैं। ये भगवान की शरण में ये फायदा है आपको, ये तीनों भौतिक तीनों कष्ट से आपको छुट्टी मिल जाती है। अदरवाइज भी यहाँ रहते हैं आपको ये कष्ट नहीं पीड़ित करते, नहीं तकलीफ दे सकते। मार्गन्तियते मुख पद्मनीडे छन्दः सुपर्णे ऋषियो विविक्ते यस्य अगमर्षोद शरीद्वराया पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना मार्गन्तियते मुख पद्मनीडे छन्दः सुपर्णे ऋषियो विविक्ते यस्य अगमर्षोद शरीद्वराया पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना। मेरे साथ पढ़िए। मार्गन्तियते मुख पद्मनीडे छन्दः सुपर्णे ऋषियो विविक्ते यस्य अगमर्षोद शरीद्वराया पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना
पदार्थ है खोज करते हैं यद जिस तरह ये तुम्हारा मुख पद्म कमल जैसा मुख नीड है, ऐसे कमल पुष्प की शरण में आए मुंह के द्वारा छंद वैदिक स्त्रोत सुपर्ण से निर्मल मन में यश जिसका अगम के सारे फलों से मुक्ति दिलाता है। सरित नदियां वराया उत्तम पदम पदम प्रत्येक कदम पर तीर्थ पद जिसके चरण कमल तीर्थ स्थान के तुल्य प्रपन्ना चरण में आए हुए भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए, भगवान को स्तुति करते हैं। भगवान के चरण कमल स्वयं ही तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले हर्षगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। जो सारे पाप से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा परमहंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान का प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भाषों के आदि स्रोत हैं, अतः वैदिक काल से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसलों से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 15वां अध्याय 15वें श्लोक में कहा है, वैदिश्य सर्वरहमेव वैद्य। बुद्धिमान जन जो हंस समान हैं, सभी प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए
मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है, और विद्वान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ये तो स्पष्ट ही है जो आया। एक श्लोक और करते हैं। यत् श्रद्धया सुतवत्या च भक्त्या समज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। यत् श्रद्धया सुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। मेरे साथ पढ़िए। यत् श्रद्धया सुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। शब्दार्थ है वह जो श्रद्धा सुखता से श्रुतवत्या केवल सुनने से च भी भक्त्या भक्ति से समृज्यमाने धुलकर हृदय में अवधाय ध्यान ज्ञानेन ज्ञान से वैराग्य विरक्ति से बले न बल से धीरा शांत ब्रजेम जाना चाहिए। तत् उस ते तुम्हारे अंघ्रि पांव सरोज पीठम कमल पुण्यालय। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मन से तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक देवता लोग कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि अन्य कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकवादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है, किंतु ऐसे भौतिकवादी जन भी दिव्य मान, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतएव वो अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से भी समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है, और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, वो धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान की कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता। और यदि यौन का विचार यदि यौन का विचार और यदि यौन का विचार मेरे मन में भी आता है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकतापूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्चस्थ धीर बन जाता है। भक्त में प्रामाणिक गुरु तथा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि को जोरदार संस्तुत की, और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। दो चीज बहुत जरूरी बताई है इसमें कि ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान, खाली ज्ञान का कोई मतलब नहीं है अगर वैराग्य उत्पन्न न हो सके। वैराग्य का मतलब है कि आपके भौतिक चीजों से विरक्ति। जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनसे विरक्त होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य भगवान की भक्ति के लिए बहुत जरूरी। ज्ञान अभी भगवत गीता में पहले ही कहा था दूसरे अध्याय में कि कर्म फल से आसक्ति मत रखो, ये वैराग्य। अगर आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को त्यागें, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। कि आपका उससे इतना अटैचमेंट ना हो कि आप माला जप रहे हैं और आपका ध्यान वहां जा रहा है। क्यों जाता है ध्यान? क्योंकि हमारी उससे आसक्ति है, इसलिए जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति आपकी आसक्ति है, किसी कोई भौतिक सामान है जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, तो आपका मन उधर जाने लगता है। तो अगर वैराग्य होता है तो आपका मन जहां आप चाहते हैं वहां केंद्रित हो सकता है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज बहुत ही जरूरी हैं हमारे भक्ति मार्ग पर। ये प्रभुपाद बता रहे हैं इसको। भक्ति में प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रमाणिक गुरु को उसके नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणिक भक्त से सुनने की विधि
इस विधि की जोरदार संस्कृति है श्रवणम, सुनना भगवान के बारे में। तो अब ये जो हम कर रहे हैं क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहते हैं ना हम आपको। क्यों? क्योंकि ये धीरे 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 ये जो कलमश है उसको हटाती है, तो हम में चीजों के प्रति वैराग्य आने लगता है। ये वैराग्य आना बहुत जरूरी है अगर हमने भगवान की तरफ जाना है। और अगर हम कुछ कर भी रहे हैं और वैराग्य नहीं है, ज्ञान हो गया सब, आपको आपने पढ़ लिया भगवत गीता भागवतम, भगवान के पास कैसे जा सकते हैं सब पढ़ लिया, तो और वैराग्य नहीं आया, तो ये कैसा हो गया, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति को आप श्रृंगार कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ये मरे हुए व्यक्ति का आप श्रृंगार करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उस तरह से है। इसलिए हमारी भक्ति अगर आगे बढ़ रही है तो वैराग्य अवश्य है। वैराग्य का मतलब घर त्याग वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप चीजों के प्रति पागल मत होइए। आएंगे, आप मेहनत करते हैं, भगवान ने कहा है फल के अधिकारी तुम नहीं हो, लेकिन भगवान फल देते हैं ले लो, नहीं देते हैं वो भी ठीक है। ये दोनों चीजों में आपको एक साथ रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। तो ये बता रहे हैं देवता लोग। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो बताइए रश्मि माता जी, आपका प्रश्न लेता